हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरे कृष्णा ग्रुप में। तो आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों के गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने बहुत कुछ देर तक विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन रहती है, अपने बेटे और बहू के साथ, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिव्रता है। यदि वह सुकन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो धोबन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हो? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई सारी बात कही। सोना धोबन पथपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उससे प्रदक्षिणा करके उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूड़ी पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 8 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति शरीर में वापस जान आ गई और धोबन का पति फिर से जीवित हो गया। बोलो सोमवती मैया की जय। हरे कृष्णा।